समय को देखते हुए आज हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक लेडीज, हर एक लड़की आज अपने आप को जीरो से हीरो बनाने, लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें कितना तक प्रयास करना पड़ेगा, क्या क्या सारी चीजें जरूरत की चीजें हैं और क्या हमें लगने वाले हैं, किन किन चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें न देख के लोग सिर्फ देखते हैं कि दूसरों के पहनावे, दूसरों के पैसे, दूसरों के हाव भाव, दूसरों की पर्सनालिटी, सिर्फ दूसरों की चीजों में जितना देख के हम अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, शायद वही कारण है कि उनको फेल भी बना देता है। अगर हम कहते हैं कि हम दूसरों को न देख के जो हमारी चीज अवेलेबल है उन्हीं सारी चीजों को लेके हम अपने आप को ग्रोथ के माध्यम से सोचें, तब शायद हम उन्हीं चीजों से बहुत बड़ा अचीवमेंट पा सकते हैं। कभी आप सोचे हैं, आप अपने आप पे एक बार गौर कर सकते हैं कि जो भी सारी चीजें आपके घर में उपस्थित है, जो भी चीजें आपके अनकंफर्टेबल लग रहा है, उन चीजों को साइड में रख के जो भी चीजें यूजेबल है उसको साइड में रख के दोनों को कंपैरिजन कीजिए। क्या चीजें आपके काम लायक आने वाली है, क्या चीजें नहीं वाले हैं। शायद कुछ ऐसी भी चीजें आपके घर में पड़ी होंगी जो भंगार टाइप में होंगी, बिना यूजलेस होंगी। वही चीज शायद अगर हम उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं और फिर उसको काम के माध्यम में उसको जोड़ते हैं, तो शायद वो काम बहुत ही बड़े लेवल तक पहुंचाता है। उसी चीजों को हम यूज करके शायद हम एक ऐसी चीजें तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे पूरे लाइफ तक को काम आती है। शायद आपके घर में ऐसा कभी हुआ होगा या कभी आप ऐसा करने के लिए सोचते होंगे। आप जरूर इस फार्मूले को यूज करके देख सकते हैं। शायद मैं नहीं कहता हूं कि आप सबके घर में कुछ न कुछ अनलेस भी होंगी या सारी चीजें यूजेबल होंगी। 100% नहीं, 10% नहीं, 1% तो जरूर आपके घर में कोई ऐसी चीजें होंगी जो वेस्टेज होंगी, बिना किसी काम पर इधर उधर फेंकते रहेंगे। लेकिन शायद एक समय ऐसा आता है कि उन सारी चीजों को एक दिन उसकी जरूरत पड़ जाती है और जब हम उसी चीज को खोजते हैं, उसको ढूंढते हैं काम में लाने के लिए, तो वो शायद हमारे घर में रहता ही नहीं है या तो हमें वो मिलता ही नहीं है। आखिर कारण क्या होता है? क्योंकि हमें तब तक उसकी वैल्यू पता ही नहीं थी, या तो हमें कोई उसका बताने वाला नहीं था, या तो हमारे घर में वो यूज आने वाला ही नहीं था, या तो हम कभी उसके बारे में सोचे ही नहीं थे। इसीलिए उस चीज का हम सही तरीका से यूज नहीं कर पाए और शायद जब हमारे काम में आने वाली रहती है तब हम उन चीज को बहुत याद में सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अब उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, खरीदना पड़ता है, तब जाके हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। शायद ऐसे ही जीवन की भी कुछ कहानी है। अगर आप जीवन को सही तरीके से सही समय पे समझ जाते हैं तो शायद आपके सामने जो सारी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, घर परिवार इतने दुख दर्द में रहते हैं, सब लोग मिल बांट के हर एक काम को एक एक करके कर ले, तो शायद किसी के ऊपर आज बोझ भी नहीं आता। आज घर घर में देखा जाए, शायद एक लोग के पीछे 10 लोग खाने वाले हैं। अगर वही बंदा कल के टाइम पे बीमार पड़ जाता है या उसका काम छूट जाता है या काम बंद हो जाता है, काम नहीं मिलता है, तो सारे घर वालों की चिंता उससे सताती है कि घर कैसे चलेगा, घर के लोग कैसे रहेंगे, शायद हमारे ऊपर कभी बड़ी आफत आ जाए, हम उस चीज को कैसे निकालेंगे। जो व्यक्ति जिम्मेदार रहता है उसे सारी चिंता होती है। बाकी जो 10 लोग खाने वाले रहते हैं उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति आज काम कर रहा है तो कल भी बाहर जा रहा है तो काम ही कर रहा है। लेकिन घर में कभी ऐसा व्यक्ति आके घर में बताता भी नहीं है कि हम काम पे गए थे या नहीं, काम हमारे पास है कि नहीं है, ऑफिस में हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीजें आके घर पे डिस्कस कभी नहीं व्यक्ति करता है, क्योंकि अगर ये सारी व्यक्ति करता है डिस्कस तो शायद उसके वजह से पूरे घर का जो रोजी रोटी है, जो उनका भूख पेट भरता है, वो शायद नहीं भर पाता, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरे 10 लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर सब लोग सक्षम रहते तो शायद अपने दुख दर्द सब लोग एक दूसरे से शेयर कर पाते।
सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहना सीख ले तो शायद आज के टाइम पे जो एक दूसरे पे निर्भर हैं वो किसी को आज कहने के लायक नहीं रह जाते कि आप नहीं काम पे जा रहे हो या आप नहीं कर रहे हो या आप जो दूसरे के ऊपर टालते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं लाके देते हो, ऐसा कहने के उनको मौका ही न दीजिए। आपके पास इतने भगवान ने सही तरीके से हाथ, पैर, मुंह, कान, आंख, नाक सब कुछ दिए हैं। समझ जाइए कि हमारे पास बहुत ही अनमोल चीजें हैं, कीमती चीजें। इन कीमती चीजों को हम अगर अच्छी जगह पे यूज करें ना, तो सही बता रहा हूँ दोस्तों कि आज जीवन जो हम तर बतर करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ी टावर खड़ा कर सकती है। भाई दोस्तों अगर सोच लेते हैं तो आज जो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले कि एक जो गोलक होता है, जो बच्चे सब एक एक 2-2 रुपये जो पाते उसे डालते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो भर जाता है। कहाँ वो एक दिन गुल्लक ऐसा था कि वो खाली पड़ा था और कहाँ जब हम उसमें प्रयास करने लगे, धीरे धीरे हम अब एक जिम्मेदारी के तौर पे डेली 1 रुपये 2 रुपये डालते 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 एक समय ऐसा है कि उसमें पैसे डालने के लिए जगह ही नहीं बचता। वैसे जिंदगी भी एक बहुत ही बड़ी हमारे साथ खेल खेलती रहती है। जब तक आप इसको सही तरीके से समझते नहीं दोस्तों, तब तक ये आपको ऐसे ही गोल गोल घुमाती रहती है। इसे समझना हमें है और आपको है। जब तक हम और आप समझते नहीं है तब तक ये जिंदगी भी हमारी खाली ही पड़ी रहती है और हम जिस लेवल से हैं उस लेवल से भी हम नीचे गिर जाते हैं। शायद आज जिस तरीके से हम दूसरों के सामने मुंह खोलते हैं, मुंह से मांगते हैं, हमें शर्म तक नहीं आती। शायद अगर वो चीज रहती तो हम दावे से कह सकते हैं आपको क्या चाहिए, आपसे हमसे क्या उम्मीद है, हम उनकी सारी उम्मीदों को खुशी खुशी पूरी कर सकते हैं। क्योंकि शायद हम उस लायक है ही नहीं, उस लायक हम बनना नहीं चाहते, बनना चाहते हैं लेकिन हम उस लायक मेहनत नहीं करते। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा क्योंकि जो चीज आप सोचते हैं वो चीज करते नहीं। दावे के साथ कहता हूँ अगर जिस दिन आप जो चीज सोच लेते हैं उस चीज को करने के लिए अथर्व प्रयास करते हैं, उस दिन से आपके घर में कभी तकलीफ आएगी ही नहीं। क्योंकि आपको जिम्मेदारी सोने नहीं देती है, आपको जिम्मेदारी कभी बीमार नहीं पड़ने देती है। आप ये चीज अपने आप को फील करके देखिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर एक दिन काम पे नहीं जाते तो आपको दिमाग में 10 बार टेंशन रहता है कि अगर हम आज काम पे नहीं गए तो हमारा एक दिन का 500, 600, 250, 300 ऐसे नुकसान हो जाता है, नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों इस चीज को जब तक आप जिम्मेदारी तौर पे समझ जाते हैं तब तक आपको कोई भी तकलीफ आपके पास आएगी ही नहीं। अगर आ भी गई तो तकलीफ आपसे खुद डर के भाग जाने वाली है, क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी है, लड़ने की क्षमता है। दोस्तों मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जहां कहीं पे भी हो अपने आप को सक्षम बना के, एक जिम्मेदार पर्सन बना के आप दूसरों पे निर्भर रहने की कोशिश मत कीजिए। खुद के ऊपर निर्भर रह के अपना काम स्वयं करने की कोशिश कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास समझिए कि हजारों लोग हैं। आपको सिर्फ सही तरीका आना चाहिए। अब सही तरीके के माध्यम से क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है दोस्तों आप वो चीज हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। सही राय दूंगा, सही रास्ता बताऊंगा, आपको सही जगह पे लेके जाऊंगा। सिर्फ आपको बातों पे गौर करना है दोस्तों। कमेंट में बताइए, हम आपको वादा करता हूं कि कुछ न कुछ हमारी बातों से आपको जरूर लाइफ में सीखने के लिए या ऊपर बढ़ने की जरूर आपको हौसला मिलेगी। दोस्तों मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाता हूं, लेकिन जो भी हमारे दिमाग में, जो भी हमारे लाइफ में घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं सारी चीजों को हम आपके जीवन में शेयर करते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है। जो चीज अगर इंसान के जीवन में गलती होता है तो शायद वो नहीं चाहता है कि दूसरा इंसान गड्ढे में गिरे। अगर गड्ढे में हम गिरते हैं तो हमें भी नुकसान आता है, सामने वालों को भी दर्द होता है। इसलिए हम स्वस्थ हैं तो आप भी स्वस्थ हैं, ये सोच के चलेंगे तो पूरी दुनिया आज तकलीफ में रहती नहीं है। ये तो छोटी मोटी बीमारी ये कहीं से इधर उधर से चाल चपेट में आ जाता है, हम पड़ जाते हैं, ये तो नेचुरल है, ये तो प्रकृति का देन है। मनुष्य का जीवन अगर धारण किए हैं तो आपके अंदर थोड़ी बहुत दर्द तो सहना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख है, दुख कभी आता ही नहीं है दोस्तों, तो ऐसा कभी न हुआ न होगा। अगर दुख है तो सुख आएगा, अगर सुख है तो दुख भी झेलने
आना चाहिए। इसलिए हर एक कंडीशन को, हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालिए, ताकि अगर सुखी में है तो दुखी भी हमें झेलने आना चाहिए। ये सब चीजें सोच के अपने आप को इतना मजबूत बनाइए ताकि आपको कल के टाइम पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है, और आप किसी के सामने एक शब्द बोलने का चांस भी न दें ताकि आपको दूसरा कोई ताना मारे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, ताकि जीवन में बहुत सारी चीजें आपके अंदर सीखने की जज्बात होगी, करने की उम्मीदें होंगी, तभी आपके अंदर एक टावर खड़ा करने के हौसला होंगे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।